Hello everyone, welcome to the free study jump and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के क्वेश्चन 751 से लेके 800 तक के आर के जैन बुक से। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर हार्डर एंड मोर वियर रेजिस्टेंट देन टंगस्टन कार्बाइड बट आर वीकर इन टेंशन। तो हमें बताना है कि इन जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से टंगस्टन कार्बाइड से ज़्यादा हार्ड मतलब हार्ड कौन सा है। ठीक, तो देखिए इसका मैंने ये डाटा दिया हुआ है, हार्डनेस किसकी कितनी होती है। जो ऑप्शन वो दिए गए थे वो है ये, हाई कार्बन स्टील की होती है 150 विकर हार्डनेस, हाई स्पीड स्टील की होती है 850, टंगस्टन कार्बाइड जो मतलब कि जिससे कंपेयर करने को बोला था उसकी होती है 2000 और इससे ज़्यादा होती है हमारी सेरेमिक की। ठीक, 2200। ठीक, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। ये हो जाएगा इसमें आपका डी पार्ट। ठीक, इसके बाद 752 है, सेरेमिक टिप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो सेरेमिक टिप्स देखिए हम उसको एल्युमिनियम वो हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड से भी बना सकते हैं और सिलिकॉन नाइट्राइड से भी बना सकते हैं। बट सिलिकॉन नाइट्राइड से क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर हम स्टील में अगर उसको यूज कर रहे हैं तो वियर क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, इसलिए हम सेरेमिक टिप्स को हम सिलिकॉन नाइट्राइड से कम ही बनाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 753 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कास्ट एलॉयज कंटेनिंग टंगस्टन एंड क्रोमियम कार्बाइड्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ कोबाल्ट एंड क्रोमियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है डी पार्ट, स्टेलाइट। स्टेलाइट को हम क्या बोलते हैं, कास्ट कोबाल्ट एलॉय। इसमें हम मतलब कि जो टेक्निक यूज करते हैं वो होती है पाउडर मेटलर्जी की टेक्निक। ठीक, और ये जो आपका स्टेलाइट है इसमें कोबाल्ट 53%, क्रोमियम 33% होता है। ठीक, इसके बाद 754 है, कार्बाइड टिप्स आर फिक्स्ड टू द सैंक्स ऑफ कटिंग टूल। तो कार्बाइड टिप्स को हम लोग सैंक में फिक्स कर देते हैं बाई ब्रेजिंग। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 755 है, द मोस्ट वियर रेजिस्टेंट ग्रेड ऑफ कार्बाइड यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स इज द स्ट्रेट। तो वो होता है टंगस्टन वो होता है टंगस्टन कार्बाइड। ठीक, देखिए टंगस्टन कार्बाइड होता है, टाइटेनियम कार्बाइड होता है, इस तरह से होते हैं। ठीक, और उनमें सबसे ज़्यादा जो वियर जो है उसमें वियर मतलब कि रजिस्ट करने की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है वो होती है टंगस्टन कार्बाइड में। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 756 है, विद इंक्रीज इन कटिंग स्पीड द फिनिश। तो देखिए अगर हम कटिंग स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे तो सरफेस रफनेस कम होगी। अगर सरफेस रफनेस कम हो रही है तो फिर जो आपकी सरफेस जो वाला सरफेस फिनिश होगी वो इंक्रीज़ करेगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी पार्ट। इसके बाद हम लोग 757 देखते हैं, व्हेन टर्निंग अ लॉन्ग शाफ्ट ऑन अ लेथ इट्स बेंडिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो देखिए अगर हमें बेंडिंग मतलब कि को प्रिवेंट करना है, मतलब कि बेंडिंग हमें नहीं मतलब कि उसको रिड्यूस करना है, तो हम यूज करेंगे स्टेडी रेस्ट का। ओके, स्टेडी रेस्ट में तीन मतलब वो होते हैं, तीन जॉ होते हैं, उस तरीके से होता है। ठीक, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ई पार्ट। इसके बाद 758 है, इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम द चिप थिकनेसेस। तो देखिए स्टार्टिंग में ये ऑब्लिक जो ऑब्लिक कटिंग में स्टार्टिंग में उसकी मिनिमम होगी और लास्ट में मिनिमम होगी और जो मिडिल में होगी वो मैक्सिमम होगी चिप थिकनेस। ठीक, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। इसके बाद 759 है, फिनिश इज़ मोर अफेक्टेड बाई। तो देखिए फिनिश में कटिंग स्पीड का भी इफेक्ट पड़ेगा, डेप्थ ऑफ कट का भी पड़ेगा, फीड रेट का भी पड़ेगा, लेकिन मतलब मोर इफेक्ट कौन उसमें डालता है, तो वो होगा फीड रेट। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। 760 है, बेस्ट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिमूविंग मेटल। तो मेटल रिमूवल रेट होता है FDV। एफ से फीड, डी से डेप्थ ऑफ कट और वी से कटिंग वेलोसिटी। ठीक, तो इसमें ये फीड रेट भी दिया है, स्पीड भी दिया है, डेप्थ ऑफ कट भी दिया है, बस इसने पूछा है बेस्ट मेथड। तो बेस्ट मेथड है बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ कट। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 761 है, द विथ ऑफ टेप बाय विच न्यूमेरिकल सॉरी बाय विच न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स आर कंट्रोल्ड। तो देखिए टेप क्या होता है, पंच टेप जो होते हैं उनमें हम स्टोर करते हैं। ठीक, वो हमारी स्टोरेज की तरह काम वो करता है। ठीक, और और उसकी विथ कितनी होती है 20 mm। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट।
और नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन टेप एज पर EIA स्टैंडर्ड। तो नंबर ऑफ ट्रैक की वो नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने होते हैं टेप पर, वो होते हैं 8। तो 762 का करेक्ट ऑप्शन हो गया सी पार्ट। इसके बाद 763 है, फोटो इलेक्ट्रिक टेप रीडर्स आर कैपेबल ऑफ रीडिंग अप टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट, 300 रोज पर सेकेंड ऑन टेप। तो देखिए ये जो 761 हो गया, 762, 763, 764, तो इस तरह के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में कम ही आते हैं। ठीक, जो भी हमारा NCC मशीन से रिलेटेड जो भी वो होते हैं ऑब्जेक्टिव, वो मतलब कि कम आते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में। ठीक, इसके बाद 764 है, अ ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स। तो ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब होता है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 765 है, सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स वियर फास्टर एट। तो सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स वो मतलब कि वियर उसमें ज़्यादातर होती है एट वेरी लो स्पीड। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 766 है, द मशीनिंग ऑपरेशन ऑफ कटिंग अ कीवे इनसाइड अ ड्रिल्ड होल इज़ नोन एज। तो देखिए अगर कीवे करना है, अगर स्प्लाइंस ये मतलब किसी को अगर स्प्लाइंड करना है या फिर ग्रूव कटिंग है, तो इन सब में हम यूज करेंगे ब्रोचिंग का। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। इसके बाद 767 है, द प्रोसेस ऑफ ट्रिमिंग इज एसोसिएटेड विद। तो इसका होगा करेक्ट ऑप्शन ई पार्ट, प्रेस वर्क। ओके, 768 है, द न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम विच इज एप्लीकेबल टू अ मिलिंग मशीन इज कॉल्ड द। तो देखिए मिलिंग ऑपरेशन जो हो गया, लेथ ऑपरेशन हो गया, ठीक, ये सब है, इनमें क्या होता है कॉन्टिन्यूस पाथ सिस्टम है। ड्रिलिंग हो गया, वो है पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पे ये इसने पूछा है मिलिंग मशीन के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, कॉन्टिन्यूस पाथ सिस्टम। तो 768 का बी। 769 है, द ब्रोचिंग ऑपरेशन इन विच द वर्क मूव्स पास्ट द स्टेशनरी टूल। तो देखिए वर्क मूव कर रहा है और टूल स्टेशनरी है, तो ये आपकी होगी सरफेस ब्रोचिंग। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 770 है, द पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल कैन बी अप्लाइड ओनली टू द कन्वेंशनल ड्रिलिंग मशीन। ठीक, ये अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो 770 का ए पार्ट। इसके बाद 771 है, द फॉलोइंग मशीन शुड बी स्पेसिफाइड व्हेन कॉम्प्लेक्स पार्ट्स इन सॉल्ट रन क्वांटिटीज विद वेरिएशन हैव टू बी प्रोड्यूस्ड। तो देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, इसको हमें सॉल्ट रन क्वांटिटी में भी बनाना है और वेरिएशन भी है। ठीक, तो इसके लिए हम यूज करेंगे NC मशीन का, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का। तो 771 का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी पार्ट। इसके बाद 772 है, टैब कोड। तो देखिए जैसे कि हमारा G कोड होता है। ठीक, G कोड हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मशीन के लिए। ठीक, M कोड होता है, वो होता है मिसलेनियस मशीन ऑपरेशन के लिए। इसी तरह हमारा टैब कोड है, उसको हम लोग यूज करते हैं टू अलाइन द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ऑन द टाइप रिटन कॉपी। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन रिटन कॉपी में है उसी सीक्वेंस में, ठीक, उसी मतलब फॉर्म में अलाइन करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी पार्ट। 773 है, रिलीफ और क्लियरेंस एंगल ऑन हाई स्पीड स्टील टूल्स यूजुअली वेराई फ्रॉम। तो देखिए रिलीफ एंगल जनरली कितने होते हैं, वो हमारे 5 से 15 डिग्री तक वेरी करते हैं, और हाई स्पीड स्टील के लिए कितना होगा, ये होगा हमारा 3 से 10 डिग्री तक। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। तो देखिए ये भी जो एंगल वाले क्वेश्चन हैं, और किसी किसी में स्पीड पूछ लेता है, फीड पूछ लेता है, तो ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होते हैं। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल के अलग से इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से एक जगह नोट्स बना लीजिए कि एक ही मतलब एल्युमिनियम के मिलिंग ऑपरेशन में इतनी स्पीड होगी, ड्रिलिंग में इतनी होगी। ठीक, और अगर लेथ में कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं तो इतनी होगी। ठीक, तो इस तरह से एक चार्ट बना लीजिए। इसके बाद 774 है, द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ और क्लियरेंस एंगल ऑन टूल्स। तो देखिए जब वो चिप मतलब कि रिमूव होती है, तो वो साइड फ्लैंक को हिट ना करे, इसलिए अगर उसने साइड फ्लैंक को हिट करेगी तो वो वर्क पीस और मशीन के बीच में हो जाएगी रबिंग। ठीक, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग रिलीफ और क्लियरेंस एंगल बनाते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 774 का ई पार्ट, प्रिवेंट टूल फ्रॉम रबिंग ऑन द वर्क।
इसके बाद 775 है हाई स्पीड स्टील टूल्स कंपेयर टू कार्बन स्टील टूल्स। तो हाई स्पीड स्टील की स्पीड होती है, मतलब कि ये एक जनरल स्पीड है, तो ये होती है 28 से 30 मीटर पर मिनट। और जो कार्बन स्टील की होती है वो होती है 8 to 9 मीटर पर मिनट। तो ये होगी आपकी 2 से 3 टाइम्स हाइयर स्पीड। ठीक, ये एक मतलब जनरल स्पीड बताइए। 775 का हो गया बी पार्ट। इसके बाद 776 है द कटिंग स्पीड ऑफ हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर टू मशीन एल्युमिनियम। तो देखिए इस तरह, देखिए इसमें ऑपरेशन क्या है, मिलिंग मटेरियल किसकी हम मतलब कि किस मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हैं, वो है एल्युमिनियम, और किस मटेरियल का कटर बना हुआ है, हाई स्पीड स्टील। तो इसमें स्पीड कितनी है, 180 से लेके 240 मीटर पर मिनट। यहाँ पे आपसे हाई स्पीड स्टील की जगह वो कास्ट आयरन भी कर सकता है, ठीक, या फिर आपका मशीनिंग मटेरियल वो कास्ट आयरन वो कर सकता है। तो इस तरह से मतलब इसी बुक में आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो आप वो सारे ढूंढ के लिख लीजिएगा। ठीक, तो 776 का हो गया डी पार्ट। इसके बाद 777 है इन स्ट्रेडल मिलिंग फॉलोइंग नंबर ऑफ साइड मिलिंग कटर्स आर माउंटेड ऑन द अर्वर। स्ट्रेडल मिलिंग में क्या होता है, दो सरफेस को साइमल्टेनियसली वो मिलिंग उसमें होती है। ठीक, तो अगर दो सरफेस साइमल्टेनियसली हो रही हैं तो आपके मिलिंग कटर कितने होंगे, दो। सो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी पार्ट। तो 778 है द फॉलोइंग कटिंग फ्लूइड इज़ यूज्ड व्हेन मिलिंग विद कार्बाइड टिप्ड मिलिंग कटर। तो देखिए कटिंग फ्लूइड, जैसे कि हमारा कास्ट आयरन हुआ तो उसमें कोई भी कटिंग फ्लूइड यूज नहीं होता है। ठीक, या तो वो दे देगा नो कटिंग फ्लूइड इज़ यूज्ड, या तो वो दे देगा कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज्ड। ठीक, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ओके, इसमें क्या पूछा है, इसमें उसने पूछा है कार्बाइड टिप्ड मिलिंग कटर। ठीक, से हम मतलब मिलिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कटिंग फ्लूइड वो होगा ड्राई। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट, ए करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। 778 का वो करेक्ट ऑप्शन है ई। इसके बाद 779 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो इसमें देखिए ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, रीमिंग, ये सभी आपके मल्टी पॉइंट ऑपरेशन है। जो आपका पार्टिंग टूल है ये आपका सिंगल पॉइंट है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 780 है द इंक्लूडेड एंगल ऑफ टेपर इन कोलेट इज। तो इंक्लूडेड एंगल कितना होता है कोलेट में, वो होता है 30 डिग्री। तो 780 का सी पार्ट। 781 है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन यूटिलाइज फ्लाई कटर। तो फ्लाई कटर का हम लोग यूज करते हैं मिलिंग में। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 782 है 782 है द पॉजिटिव रेडियल रेक एंगल इन मोस्ट ऑफ द हाई स्पीड मिलिंग कटर्स। तो पॉजिटिव रेडियल रेक एंगल कितना होता है हाई स्पीड मिलिंग कटर में, वो होता है 10 to 15 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 783 है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मिलिंग। तो देखिए इन्होंने इसमें जो इन्होंने आंसर दिया है वो इन्होंने दिया है अप मिलिंग के हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पे अप मिलिंग अगर हम लोग लगा लें तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अप मिलिंग में क्या होता है, कटर जो आपका कटर होता है वो रोटेट करता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ जॉब। ठीक, और जो आपकी चिप की थिकनेस होती है वो कैसे मूव करती है, मिनिमम टू मैक्सिमम। ओके, तो इसमें अब इसको हम लोग अप मिलिंग के मतलब अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। ओके, 783 का ए पार्ट। इसके बाद 784 है अ राइट हैंड टूल इज़ वन विच इज़ यूज्ड टू। तो राइट हैंड टूल को हम लोग यूज करते हैं इस जो हम लोग कटिंग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे टेल स्टॉक से और किस तरफ जाएंगे, हेड स्टॉक की तरफ। ठीक, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया और बी गलत हो गया। इसके बाद सी है स्टार्ट फेसिंग एट द सेंटर एंड कट आउटवर्ड। सही है, सेंटर टू आउटवर्ड की तरफ वो बढ़ेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ए एंड सी अबव। ओके, तो आपका 784 का डी पार्ट। 785 है फॉर टर्निंग माइल्ड स्टील। अगर हम लोग माइल्ड स्टील की टर्निंग कर रहे हैं तो किस टाइप का टूल हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट हैंड टाइप। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 786 है निगेटिव रेक्स आर यूज्ड फॉर।
हैवी लोड्स, हार्डर मटेरियल, कार्बाइड टूल्स, इन तीनों के लिए हम लोग निगेटिव रेक्स का यूज करते हैं। या फिर अगर ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, तो इसके लिए 0 डिग्री रेक एंगल, ठीक। और बाकी जो एल्युमिनियम हो गए, इन सब के लिए पॉजिटिव रेक एंगल। तो यहाँ पे इसने निगेटिव रेक का पूछा है, तो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, हैवी हार्डर कार्बाइड। ओके। इसके बाद 787 है, द हेलिक्स एंगल ऑफ द टीथ ऑफ अ हैवी ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो हेलिक्स एंगल कितना होगा, वो होगा 25 से 45 डिग्री। ओके। 787 का डी पार्ट। आपको ये वाले डाटा याद ही करने पड़ेंगे। ये जो एंगल हो गए, स्पीड हो गई, फीड हो गई, ठीक, इस तरह के। और ये आप लोग चार्ट बना लीजिएगा, उसके हिसाब से आपको याद हो जाएंगे। एक दो बार आप लोग, 2-3 बार आप लोग चार्ट देखिएगा, वो याद हो जाएंगे, ठीक। 788 है, पर्पज़ ऑफ साइड रेक इज़ टू। तो साइड रेक का पर्पज़ होता है टू कंट्रोल चिप फ्लो। ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। 789 है, रिलीफ एंगल्स ऑन कार्बाइड टिप्स आर यूजली प्रोवाइडेड बिटवीन। अब देखिए इसमें इसने क्या पूछा, कार्बाइड टिप्स में रिलीफ एंगल कितना होगा। देखिएगा यहाँ पे अभी इसने यहाँ पे इसने क्या पूछा था, हाई स्पीड स्टील टूल के लिए। यहाँ पे क्या था, 3 to 10 डिग्री। अब इसने यहाँ पे क्या पूछा है, रिलीफ एंगल्स ऑन कार्बाइड टिप्स, यहाँ पे क्या होगा, 3 to 5 डिग्री, ठीक। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, तो आपको याद करना ज़रूरी है, ठीक। तो 789 का ए पार्ट। इसके बाद 790 है, अ ग्राइंडिंग व्हील गेट्स ग्लेज्ड ड्यू टू। तो ये आपका होता है वियर ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स, ठीक। मतलब कि जो हमारे एब्रेसिव ग्रेन्स हैं वो मतलब वियर आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि ग्लेजिंग, तो जो आपकी मशीन और वर्कपीस के बीच में रबिंग होने लगती है, ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं कि ब्लंट हो गई है, मतलब कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है वो ग्लेज्ड हो गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। इसके बाद 791 है, इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग सॉफ्टर मटेरियल। अगर मटेरियल सॉफ्ट है तो हम लोग कोर्स ग्रेन साइज का यूज करेंगे, ठीक। अगर मटेरियल हमारा हार्ड है तो फाइन ग्रेन साइज का यूज करेंगे। बाई चांस अगर हम लोग हार्ड मटेरियल के लिए हम लोगों ने अगर हम लोगों ने सॉफ्ट मटेरियल के लिए फाइन ग्रेन साइज का यूज कर लिया, तो हमारे ग्लेजिंग हो जाएगी, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया 791 का ए पार्ट। 792 का क्या होगा, मैक्सिमम कटिंग एंगल्स आर यूज्ड फॉर मशीनिंग। तो मैक्सिमम कटिंग एंगल्स आर यूज्ड फॉर मशीनिंग, किस मटेरियल के लिए हम लोग मैक्सिमम वो कटिंग एंगल्स होता है, तो वो होता है आपका माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, फ्री मशीनिंग स्टील, निकल अलॉय और एल्युमिनियम। तो वो होता है एल्युमिनियम के लिए, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। अगर आपसे पूछेगा मिनिमम किसके लिए होता है, तो वो आपको ब्रिटल मटेरियल के लिए लगाना पड़े। अगर इन्हीं में से आपको दे देगा तो आप वो लगाएंगे कास्ट आयरन के लिए, ठीक। इसके बाद 793 है, अ वर्क ऑन द मिलिंग मशीन कैन बी इंडेक्स्ड बाई। तो आपको बताया था यूनिवर्सल इंडेक्सिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं, डिवाइडिंग हेड का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी पार्ट। 793 का सी पार्ट। इसके बाद 794 है, इन टूल सिग्नेचर नोज रेडियस इज इंडिकेटेड। तो देखिए मैंने आपको कल बताया था, पहला क्या होता है, बैक रेक एंगल, दूसरा होता है साइड रेक एंगल, उसके बाद तीसरा होता है एंड रिलीफ एंगल, चौथा होता है साइड रिलीफ एंगल, पांचवा होता है एंड कटिंग एज एंगल, छठा होता है साइड कटिंग एज एंगल, उसके बाद होता है नोज रेडियस, ठीक। तो कहाँ पर होता है, एट द एंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 795, रीमिंग इज़ द ऑपरेशन ऑफ। तो जो आपका रीमिंग ऑपरेशन है वो ना तो होल को बड़ा करने के लिए, ना तो होल को या तो कोई मतलब कि नया होल बनाने के लिए, वो सिर्फ साइजिंग और फिनिशिंग के लिए रीमिंग ऑपरेशन, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट। अगर यहाँ पे ट्रिमिंग अगर यहाँ पे आ जाता है ट्री पैनिंग, तो ट्री पैनिंग ऑपरेशन क्या होता है, वो मतलब कि होल को बड़ा करने के लिए होता है, ठीक। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए पार्ट। इसके बाद आपका 796 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेथड ऑफ कटिंग गियर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गियर हॉबिंग। सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट 796 का। 797 है, हार्ड फेरस मेटल्स लाइक स्टील एंड कास्ट आयरन आर कट विद फॉलोइंग मीडियम साइज ग्रेट कट ऑफ व्हील्स।
तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 798 है इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल। तो मैंने अभी आपको बताया सॉफ्ट के लिए कोर्स, हार्ड के लिए फाइन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा फाइन ग्रेन साइज इज यूज। तो 798 का करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट। इसके बाद 799 है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव विल बी सेलेक्टेड फॉर ग्राइंडिंग टूल स्टील एंड हाई स्पीड स्टील। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। 800 है विच एब्रेसिव पार्टिकल वुड यू चूज फॉर ग्राइंडिंग ब्रोंज वॉल्व बॉडीज। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। इसके लास्ट में मैंने ये देखिए कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। ठीक, मतलब कि बीच में कुछ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो वो मैंने इस तरह से लिख दी। ये जो डाटा मैंने लिखा है इसको आप लोग मतलब कि ध्यान रखिएगा, जिससे कि आप लोग उसका ऑर्डर जान सकें कि मतलब किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, इस तरह से। ठीक, और ये स्टेलाइट का कंपोजिशन लिखा है और इसमें कटिंग स्पीड बढ़ेगी, ये तो मतलब ये भी आपको बता दिया। ऑब्लिक कटिंग में बीच में होती है मैक्सिमम, और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड को लोअर टेंडेंसी होती है टू फॉर्म बिल्ट अप एज। ठीक, तो ये हो गया। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।